नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का जो पेपर हुआ है दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। यदि आपने अभी तक नहीं देखा क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं वो सभी क्वेश्चन जो कि आज उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती में आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह हिंदी का सेक्शन है जो कि आज उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती में दोस्तों क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो भाग है हिंदी का, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों संधि विच्छेद को चुनना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको चुनना है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इस वाक्य में आपको चुनना है कि यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य। तो दोस्तों आपको इसी तरह से यहाँ अब की बार दोस्तों क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों एक अलंकार से क्वेश्चन आया है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं तीर का पर्यायवाची पूछा गया है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, वागीश का संधि विच्छेद क्या रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ आपको छांटना है। वहीं दोस्तों मुहावरा पूछा गया है एक, अंग अंग खिलना या दोस्तों अंग अंग खिल उठना का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो दोस्तों आपको पता भी होगा। तो दोस्तों वहीं निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन चुनना है। तो इसी तरह से दोस्तों 10 क्वेश्चन यहाँ जो है हिंदी के दे रखे हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। अनुकूल का जो शब्द सही है वो यहाँ चुनना है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको यहाँ सभी हिंदी के एक टॉपिक के वाइज दोस्तों यहाँ सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको यूकेपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो दोस्तों आपको टॉपिक वाइज और गहनता से पढ़ना होगा। यहाँ दोस्तों जिस तरह से दोस्तों उत्तराखंड पुलिस में हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया गया था, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ जो है पटवारी लेखपाल में भी इस तरह से किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ साहित्य लहरी रचना की रचयिता कौन है। तो दोस्तों जो साहित्य लहरी रचना है वो उसकी रचयिता कौन है, तो दोस्तों यहाँ बताना है आपको। वहीं दोस्तों 18 नंबर का जिस तरह आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ 20 नंबर जो हैं दोस्तों हिंदी के पूरी हो गए हैं। 20वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ दोस्तों सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप यूकेपीएससी का कोई सा भी पेपर देने जाते हैं तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज से ही यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। वही दोस्तों जो नेक्स्ट सेक्शन है भाग 2 सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं कौन कौन से पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है ये बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए संबंधित है, नाइट्रोजन स्थितीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। वहीं दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जिससे कि आप दोस्तों एक आइडिया लगा सको कि आने वाले एग्जाम में किस तरह से यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं यूकेपीएससी की तरफ से। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग कंबाइन है। यहाँ इस श्रेणी दे रखी है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों 10वीं का जो गणित है उसमें दोस्तों यहाँ जो है समांतर श्रेणी के बेस पर दोस्तों यह क्वेश्चन आया है। तो आप दोस्तों देख लीजिएगा। तो मैं आपको फटाफट से सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। का क्वेश्चन है शक सपत्र के सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या होता है ये आपको बताना है। कहता हूँ जागीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है इतिहास से। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 39वां क्वेश्चन, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय इसमें गिरती है। तो यहाँ बताना है कौन किस में गिरती है, बन्नार की खाड़ी में गिरती है या बंगाल की या गंगा सागर या अरब सागर। तो दोस्तों यह बताना है। यहाँ दोस्तों भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको ये बताना है। वही दोस्तों बाकी के दोस्तों यहाँ जो है दिशा से संबंधित रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। वहीं दोस्तों 43वां क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों यहाँ वही रीजनिंग का दोस्तों एक दिमाग को हटाने वाला दोस्तों एक क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ बता करना है। यानी
यूकेपीएससी के जितने भी दोस्तों पेपर बन रहे हैं वो रीजनिंग का यहाँ दोस्तों ज़रूर डाल रहे हैं रीजनिंग, तो आपको यहाँ टॉपिक वाइज तैयारी कर ही जानी पड़ेगी। 45वां जो क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत में से किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है तो आपको ये बताना है। केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय या इनमें से सभी, तो दोस्तों आपको ये बताना है। वहीं दोस्तों यहाँ जो है सभी टॉपिक वाइज यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको यहाँ टॉपिक वाइज पढ़ना जरूरी है यदि आपको यूकेपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है। कोई सा भी जैसे आने वाला दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है तो उसमें भी ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप ध्यान रखें। तो जो तीसरा सेक्शन है राज्य से संबंधित विधि जानकारियाँ, भाग 3 से दोस्तों ये क्वेश्चन है। 61वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो दोस्तों यहाँ इन्हें जो दिवस है वो बताना है। वहीं दोस्तों 62वां जो क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड से संबंधित जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप दे सकते हैं। वहीं दोस्तों 68वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आसान क्वेश्चन है। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे हैं? ये भी आपको बताना है। वहीं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड के सभी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं अब की बार। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 73वें क्वेश्चन की, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो ये आपको क्वेश्चन बताना है दोस्तों उसका। वहीं दोस्तों उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम कौन है? ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो है सभी क्वेश्चन जो हैं दे रखे हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं 82वें क्वेश्चन की, जो कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ आपको प्रथम पुलिस निर्देशक पूछी गई है। तो दोस्तों वहीं भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 85वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों 86वां जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने यहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों यहाँ जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों इन्होंने सौंप कर जो यहाँ दोस्तों कुमाऊं को जीत लिया था और उसके बाद यहाँ जो नियुक्त है वो किसे किया गया था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ दोस्तों 79वां जो क्वेश्चन है 89 हम जिसे कहते हैं, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? 91 दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसी तरह से यहाँ पूरे जो क्वेश्चन है, वहीं दोस्तों सुमेलित सही जो सुमेलिती है वो भी यहाँ आपको बताना है। जो 94वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ से इनमें मिलान करना है, यदि जो सही है उसे ही चुनना है। यहाँ दोस्तों कौन सा किस जगह है दोस्तों संस्थान, वो आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो है आपके 100 क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें दोस्तों पेपर की पीडीएफ भी मांग सकते हैं हमसे, जो दोस्तों आपको आने वाले एग्ज़ाम में यूकेपीएससी में मदद करेगी। कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप यह सब देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़रूर देखना है, ये सभी क्वेश्चन ढूंढने हैं और आपकी तैयारी जल्द यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकें और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेट ही नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेट ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।